अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान अकरम और आप देख रहे हैं रिजवान अकरम क्लासरूम। और हमेशा की तरह क्लासरूम के अंदर आज हम बात करने लगे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स 8605 की, जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशनल प्लानिंग की। और एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर आज हम पढ़ने लगे हैं कि हमारे एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होंगे। कंटेंट्स आज एजुकेशनल प्लानिंग के हवाले से हमारे 3 कंटेंट्स हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल प्लानिंग हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग पढ़ेंगे और प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ेंगे। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा यूनिट 4 है एजुकेशनल प्लानिंग का और वर्कशॉप 8605 हम पढ़ रहे हैं। सो एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर डेफिनेशंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन प्लानिंग है। मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या है? सबसे पहले तो एम ऑफ एजुकेशन, सबसे पहला जो एम है किसी इंसान की जाती यानी कि मेंटल, फिजिकल और मॉरल वैल्यूज की डेवलपमेंट। किसी भी इंसान के अंदर ये तीनों डेवलपमेंट्स बहुत जरूरी हैं। मेंटल जो उसकी ज़हनी सलाहियतें हैं, फिजिकल जो जाहिर है उसकी हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं, और मॉरल यानी कि एथिकल वैल्यूज। दूसरी बात यह है कि उसको इकोनॉमिक वायबल भी होनी चाहिए। जो हम एजुकेशन उसको प्रोवाइड करें उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ वो मूव करनी चाहिए, उसको अपग्रेड करना चाहिए, उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए। थर्ड वन इज द मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। तीसरे नंबर पे जो बात है वो है कि वो जो उसका कल्चर है, जो हमारा तहजीब है, जो हमारा तमद्दुन है, जो हमारी सकाफत है, उसकी पहचान उसको सोसाइटी के अंदर हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 4 ग्रुप्स हैं जी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं, देन सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, एंड द फोर्थ वन इज द पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स। So first one is about political objectives. When we are starting to say about political objectives, this means every person should know what he have to do for the voting. Like उसके एक वोट की कीमत क्या है उसको पता होना चाहिए कि उसका एक वोट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन है। देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि जाहिर है वो डिग्री एजुकेशन जो हासिल करना चाहता है उसे इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, वो अर्न कर सके उसके थ्रू। देन सोशल ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी के अंदर उसका एक अच्छा रोल प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव है पर्सनल डेवलपमेंट एंड बेटर ऑक्यूपेशन ऑफ लेयर, यानी कि उसकी इंसान की जाती तरवीज, जाती ग्रूमिंग भी होनी चाहिए, और इसके अलावा उसको कंटेंट जाती ग्रूमिंग भी होनी चाहिए और उसके पास अर्निंग का सोर्स भी होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी कमीशन ऑफ यूएसए डेवलप 4 सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। 4 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिफाइन किए यूएसए की जो एजुकेशन पॉलिसी है। तो उसके अंदर क्या है जी? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रियलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला यह है कि इंसान को खुद ही का पता होना चाहिए, खुद ही का अंदाजा होना चाहिए कि वो खुद क्या है, वो क्यों भेजा गया इस दुनिया के अंदर, वो इंसान को अपना आप पता होना चाहिए। देन ह्यूमन रियलाइजेशन, ह्यूमन का मतलब है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है उसने, जो मेन पर्पज है एजुकेशन का कि उसको लोगों के साथ इंटरेक्शन करना आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल एफिशिएंसी, यानी कि वो मुआशी तौर पे बेहतरी की दानिश गामजन हो और इकोनॉमी उसकी बेहतर हो और उससे जुड़े हुए मुआशरे के दूसरे लोगों की इकोनॉमी भी बेहतर होनी चाहिए, यानी कि मुल्क की इकोनॉमी भी उससे बेहतर होनी चाहिए। और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि उसको शहरी हकूक का पता होना चाहिए, दूसरे उसको फराइज का पता होना चाहिए कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे क्या क्या करना चाहिए, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। सो एजुकेशन प्लानिंग है क्या? ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ डिसीजन about the education enterprise in such a way that the goals of education will be realized future with available resources. Education planning का मतलब ये है कि मुस्तकबिल के अंदर वो फैसले किए जाएं जिनकी बुनियाद के ऊपर किसी भी तालीम के अंदर आने वाले दिनों के अंदर रिसोर्सेज को यूज करते हुए एजुकेशन के जो गोल है उनको अचीव किया जाए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर इज दैट education planning is a continuous process of obtaining and analyzing facts and of providing information to decision makers on how well the education system is accomplishing its goals and how the cost effectiveness. Education planning क्या है कि मुसलसल एक अमल है फैक्ट्स को, फिगर्स को एनालाइज करने का और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकर्स को वो इंफॉर्मेशन देने का कि एजुकेशन सिस्टम अपने गोल्स को किस हद तक अचीव कर रहा है और कितनी इसकी इफेक्टिवनेस हो रही है, कोस्ट इफेक्टिवनेस। लाइक जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हम बजटिंग इसके लिए कर रहे हैं, क्या आउटपुट उतनी मिल रही है हमें,
क्या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आउटपुट भी हमें वैसा ही मिल रहा है, टर्नओवर क्या वैसा ही मिल रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेजर गोल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इंक्लूड द फॉलोइंग: प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव डिसीजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, programs and services, human resources, physical resources, finance, government structure, and social contacts. Type of educational planning: imperative or centralized planning, indicative planning और local level planning. एक centralized planning जिस तरह हमारे यहाँ फाक के लेवल पर प्लानिंग होती है, और लोकल लेवल जिस तरह हम कहते हैं लोकल बॉडीज के जो हमारी प्लानिंग होती है यूनियन काउंसिल लेवल की। सेक्टर ओरल प्लानिंग, प्लानिंग प्रोजेक्ट्स बाय ईच सेक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो वापडा है वो कुछ प्लानिंग लॉन्च करता है, एक सुई गैस का डिपार्टमेंट है वो एक प्लानिंग करता है। इस तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, डिफरेंट लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये सेक्टर वाइज सेक्टरल प्लानिंग इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों के ऊपर डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मर्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जगह के ऊपर एक एरिया सिलेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे तमाम सहूलियात दी जाती हैं। स्वी गैस वाले भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वापडा वाले भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, सीवरेज वाले भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी इंटीग्रेटेड प्लानिंग कहलाती है।